इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि जंग और ज्यादा घातक होती जा रही है। और अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए हमले भी तेज कर दिए हैं। आपको बता दें, 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही इजरायली सेना ने गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है। हालांकि सेना को अभी ग्राउंड ऑपरेशन की इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में अब इजरायली सेना ने हमास के खात्मे के लिए एक नई तरकीब निकाल ली है। जानकारी के मुताबिक इजरायली ग्राउंड फोर्स ने उत्तरी गाजा पट्टी में घुसकर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं, इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद इजरायली सेना वापस अपनी सीमा में लौट भी आई। इजरायली सेना रेडियो ने हमास से जारी युद्ध के बीच इसे सबसे बड़ी घुसपैठ बताया है। इजरायली सेना ने इस कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है। इसमें साफ साफ देखा भी जा सकता है कि कैसे इजरायली सैनिक बख्तरबंद वाहनों से गाजा सीमा में घुसे और यहां टैंक से हमास के कई ठिकानों को गोले दागकर खत्म कर दिया। इनमें एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल थे। और तो और इजराइल के हमले में कई तबाह इमारतें भी नजर आ रही हैं। हमले को अंजाम देने के बाद इजरायली टैंक वापस लौट आए। सेना ने बयान में कहा है कि घुसपैठ लड़ाई के अगले चरण की तैयारी के लिए की गई थी। यह इजरायली सेना की तरफ से हमास को नष्ट करने का एक बड़ा संदेश था। हालांकि हमास का इस पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं फिलिस्तीन के संगठन हमास और इस्लामिक जिहाद ने 7 अक्टूबर को, आपको बता दें, इजराइल पर भीषण हमला किया था। इस हमले में 1400 से भी ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, हमास और इस्लामिक जिहाद ने 220 नागरिकों को अभी तक बंधक बना रखा है। इन हमलों के जवाब में गाजा पट्टी में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। अब तक इजरायली हमलों में 6000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की भी सूचना मिल चुकी है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि इनमें से 2700 बच्चे भी शामिल थे। वहीं 17000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं इसी बीच नेतन्याहू ने जंग के बीच अपना एक बड़ा बयान भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हमारे लिए इसे जीतना बेहद जरूरी है। उन्होंने वादा किया है कि हमास का सफाया करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए जल्द ही गाजा में जमीनी हमला होने वाला है। 7 अक्टूबर हमारे इतिहास का एक काला दिन था। नेतन्याहू ने कहा कि हम दक्षिणी सीमा और गाजा के पास के इलाके में जो कुछ हुआ उसकी तह तक भी जाएंगे। बतौर प्रधानमंत्री मेरी जिम्मेदारी है कि हम सभी को साथ आकर एक लक्ष्य के लिए काम करना होगा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से इजराइल हमास पर लगातार हमले कर रहा है, उससे तो यही साफ है कि इजराइल हमास को खत्म करके ही इस जंग को खत्म भी कर देगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।